इधर से मराठों के कुछ सरदार जब हारते दिखे तो लड़ाई में से बाहर निकलने लगे। मल्हार राव होलकर लड़ाई के अंदर से बाहर निकल जाता है। महादजी सिंधिया न्यूट्रल हो जाता है। उसके बावजूद भाऊ की बहादुरी के लिए याद किया जाना चाहिए इस युद्ध को। भाऊ को वाकई भारतीय इतिहास के अंदर एक महान सेनापति के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। 18 वर्षीय नौजवान विश्वास राव, वयोवृद्ध सेनापति विश्वास सदाशिव राव भाऊ और मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर। उस मूवी को यदि आप देखते हो तो बाजीराव दो बच्चों को एक साथ खिला रहा होता है, शमशेर बहादुर को और नाना को। नाना तो बालाजी बाजीराव है, और नहीं राघोबा को एक रघुनाथ राव नाम का आगे हम पढ़ेंगे वो, और शमशेर बहादुर। क्या गजब के लड़े थे उस युद्ध के अंदर, लेकिन काम आ गए थे सारे के सारे। विश्वास राव मरा था, सदाशिव राव भाऊ मरा था। अब्दाली युद्ध जीत गया था, लेकिन फायदा अब्दाली को भी कुछ ही नहीं हुआ था। अब्दाली को भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन जैसा कि विदेशियों की सेना अक्सर किया करती थी, तुर्कों अरबों का काम ही यही था। जब मराठे मर रहे थे, वो बच्चे बीच में फंस गए, वो महिलाएं बीच में फंस गई। क्रूरतम प्रदर्शन है वो। जब महिलाओं के स्तन काट लिए गए थे, बलात्कार किए गए उनके साथ, बच्चों को पकड़कर ले गए अफगानिस्तान के बाजारों में उनकी बोलियां लगाकर बेच दिया गया था। ऐसा हाय घिरे हुए मराठे कुछ कर नहीं पा रहे थे। भारतीय इतिहास की विडंबना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध केवल छोटी मोटी गलतियों की वजह से मराठे हार गए थे। मुझे यदि कोई पूछे कि आधुनिक भारत की ऐसी कौन सी घटना है जिसे यदि मुझे टाइम मशीन दे तो मैं उसे चेंज करना पसंद करूं, तो मैं कहूंगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध। यदि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे नहीं हारते तो अंग्रेजों को भारत पे नहीं पनपने देते हो। यदि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे जीत जाते तो दिल्ली पर कब्जा कर लेते और वो उत्तर भारत के पूरे के सम्राट होते। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता अपने आप के अंदर। और अब्दाली ने यहां पर उन महिलाओं को, बच्चों को पकड़ लिया था, एक एक रुपए में अफगानिस्तान में ले जाके बेच दिए थे उनको। युवराज सिंह का निकम्मा बाप योगराज सिंह इसी घटना के लिए कहता है कि हिंदुआं दी कुड़ियां नूं अब्दाली टके टके च बेच दी सी। सिक्खा बचाई सी उन्होंने। मुझे लगा कि इतिहास की सुइयों को किस प्रकार घुमाने का काम कर देते हैं लोग। सिख हिंदू थे, वो हिंदुओं की एक ब्रांच थी, वो यदि बचा रहे थे तो इसमें अलग कोई बात नहीं। और यदि तुम इस बात पर खुश होते हो कि मराठों की उन लड़कियों को उन क्रूरतम लोगों ने, जिनको हिस्ट्री में नृशंसता के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, विडंबना है कि भारतीय इतिहास बहादुरी के किस्सों के साथ पढ़ाता है, उन अब्दालियों को और नादिर शाहों के हाथों यदि लड़कियां बिक गई थी ऐसा है, तो उसमें गर्व करने की और तालियां बजवाने की बात कहां पर उत्पन्न होती है। ये एकमात्र भारत देश है जो अपने योद्धाओं का अपमान कर सकता है। इसलिए न तो अपना बॉलीवुड, न अपने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कुछ भी बता पाते हैं। जब वो भाग रहे थे मराठे, हम राजस्थान वालों का तो और बड़ा योगदान भरतपुर महाराज सूरजमल ने उन मराठों के महिलाओं को, बच्चों को भरतपुर में 6 महीने तक रखा था, खूब दिन तक यहां पर शरण दी थी। ये पानीपत के तीसरे युद्ध का लेखा जोखा था। लिखिए, थोड़ी बातें अभी हम और करेंगे। इतिहासकार हुए जदुनाथ सरकार। जैन सरकार कहते हैं कि महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसका कोई सदस्य इस युद्ध में नहीं मरा। लगभग 75,000 मराठा सैनिक इस युद्ध के अंदर मरे थे। जैन सरकार क्या कहते हैं कि ऐसा कोई परिवार नहीं है
महाराष्ट्र में जिसके किसी सदस्य ने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त नहीं की हो। घनघोर लड़ा होगा महाराष्ट्र की, तो बहादुर मराठा कौम रही होगी जो उस दिन देश को बचाने के लिए उस विदेशी शक्ति के सामने अड़कर खड़े हो गए थे। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को भी कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं और अहमद शाह अब्दाली को युद्ध जीत के वापस लौटना पड़ गया था। मराठे तो हार ही गए थे। मराठे भारत का सम्राट बनना चाहते थे। इस युद्ध के बाद में मराठों की शक्ति कमजोर हो गई। उनका जो अटक से कटक तक वाला सपना था कहीं ना कहीं धूमिल पड़ा। अहमद शाह अब्दाली जो कि भारत को अपने तरीके से चलाना चाहता था, उसे पुनः लौटना पड़ा। पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह फैसला कर दिया था कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, कि क्या अब्दाली राज करेगा या मराठे राज करेंगे, बल्कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला किया कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा, और वो शक्ति मराठे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों को इस रूप में इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि अब यह तय हो गया था कि मराठे भारत पर राज नहीं करेंगे। एक और अच्छा किसी का स्टेटमेंट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने उस शक्ति को सबसे अधिक फायदा पहुंचाया था जो युद्ध के मैदान में नहीं थी। पानीपत के तीसरे युद्ध ने उस शक्ति को सर्वाधिक फायदा पहुंचाया था जो युद्ध के मैदान में नहीं थी, अंग्रेज। एक और अच्छे इतिहासकार जीएम सरदेसाई कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के उस महान मैदान के पास जब भारतीय उपमहाद्वीप की दो शक्तियां अफगान और मराठे एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को कमजोर कर रहे थे, क्या अजीब सा संयोग है कि उसी समय लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैथम से मुलाकात करके यह रास्ते तलाश रहा था कि भारत वेस्ट इंडिया कंपनी को आगे क्या करना चाहिए। तो याद रखना इस बात को कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया था कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। लिखो, यह बात तो लिखी लो, शासन नहीं करेगा, कि भाई मराठे तो भारत पर शासन नहीं करेंगे। सीधी सीधी सी बात थी। अब और एक अच्छा सा स्टेटमेंट अभी बताता हूं मैं। कहते हैं कि मराठों की पानीपत के तीसरे युद्ध से सूचनाएं पुनः पहुंचनी बंद हो गई थी। बालाजी बाजीराव तैयारियां कर रहे थे कि मराठों की सूचना प्राप्त की जाए, कि सूचना भी नहीं पहुंच पा रही है इस साइड के अंदर। तो नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला पूरी तरीके से रोक के बैठे हुए। पुनः दरबार में खलबली कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बंजारा पुनः पहुंचता है। बंजारे कौन होते हैं? मुझे लगता है राजस्थान जी के जितने लोग पढ़े हुए आप सब मन ही मन कहेंगे हाँ सर, घुमक्कड़ व्यापारी, नोमैडिक ट्रेडर्स जो होते हैं उनको हम बंजारे बोलते हैं। एक बंजारा पहुंचता है और बंजारा बालाजी बाजीराव से मुलाकात करता है, पेशवा से मुलाकात करता है। पेशवा ने पूछा कि कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि मैं पानीपत की तरफ से आ रहा हूं। पेशवा ने कहा कि पानीपत के समाचार बताओ। बंजारे को पानीपत के समाचार पता थे, लेकिन बंजारे को इस बात का आश्चर्य हुआ कि यार पेशवा को इस बात का पता नहीं। बूढ़ा पेशवा, उसे लगा कि यार कैसे बताऊं मैं इसको कि तुम्हारे दोनों सेनापति मर गए, तुम्हारे 22 अच्छे अच्छे कमांडर और मरे हैं, सैनिकों की तो गिनती नहीं की जा सकती। बंजारा कोड वर्ड में बोलता है, 2 मुहरें विलीन हो गई या 2 मोती समुद्र में विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें खो गई, और चांदी और तांबे की तो गिनती नहीं की जा सकती। 2 pearls have been dissolved, 22 gold coins have been lost, and silver and copper could not cast up. उनकी तो गिनती भी नहीं कर सकते भाई साहब, इतना नुकसान हुआ है। पेशवा को जैसे ही यह समाचार मिला, पेशवा मर जाता है।
तो पानीपत के तीसरे युद्ध ने केवल मैदान में नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस ट्रेजिक न्यूज को सुनने के बाद, इस दुख करने वाली न्यूज को सुनने के बाद पेशवा की मृत्यु हो गई थी। लिखो, पानीपत का तीसरा युद्ध था। और देखिए, आप कभी घटनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। इतिहास केवल पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का है। अक्सर लोग जब कहते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़े, क्या पढ़ा है इसके अंदर, तब मुझे लगता है कि ये वास्तव में ये कह रहा है कि घर पे बूढ़े दादा दादी क्या कर रहे हैं, इनको घर से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता। इतिहास ज्ञान की उसी बुजुर्ग के समान है जिस प्रकार हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं। बहुत कुछ सिखाता है यदि कोई वहां से समझना चाहे तो। अब नोटिस कीजिए, 7 साल 5 युद्ध, भारत का पूरा खाका बदल गया। 1757 में अंग्रेज प्लासी के युद्ध में बंगाल में एक डमी रूलर बनाने में सक्सेस हो जाते हैं। मीर जाफर उनका पपेट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। बंगाल के संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया और इस बंगाल के संसाधनों पर कब्जा होने की वजह से वो 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों को और 1760 में वाड़ीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराने में सफल हो गए। यदि वो प्लासी के युद्ध में बंगाल पे कब्जा नहीं कर पाए या बंगाल पे अपना डमी नहीं बना पाए तो उनको इतने रुपए नहीं मिलते तो डचों और फ्रांसीसियों को इतनी इजीली नहीं हरा पाते। मेरियट कहता है कि डुप्लेजिस चाबी को पांडिचेरी में खोजने की कोशिश कर रहा था या मद्रास में खोजने की कोशिश कर रहा था। वो मद्रास में लड़ रहा था, उन दिनों मद्रास पे कब्जा करना चाहता था, कि डुप्लेजिस चाबी को मद्रास में खोजना चाह रहा था। वो चाबी बंगाल में थी, क्लाइव ने उस चाबी को प्राप्त कर लिया था। वो प्लासी युद्ध की बात कर रहा होता, जब 1759 में वेदरा, 1760 में वाड़ीवास के अंदर वो जीत जाते हैं। अब अंग्रेज बंगाल के संसाधनों से अन्य शक्तियों को बाहर निकाल चुके थे। अब यदि कोई टक्कर दे सकता था तो मराठे दे सकते थे। भाग्य की विडंबना देखिए कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे खुद ही खत्म हो गए। और मराठे खुद खत्म हो गए, मराठों का राहा साहा जब चला गया कि 1761 में जैसे ही मराठे यहां पर कमजोर पड़ते हैं, मराठे कमजोर पड़े तो बाकी वाले बंगाल वालों ने अपना उड़ीसा वापस ले लिया, गुजरात बुंदेलखंड वालों ने अपने राज्यों पर वापस कब्जे करने शुरू किए, हाँ, मालवा वालों ने चौथ देना बंद कर दिया। तो मराठे एक बार चुपचाप बैठते हैं, अपनी स्थितियों को संभालने का प्रयास करते हैं। इन बिटवीन 1764 के युद्ध के अंदर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को एक साथ हरा देते हैं। आप नोटिस करके देखिए कि यदि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे नहीं हारे होते तो क्या बक्सर का युद्ध बिना मराठों के इंटरफेयर क्यों जाता। मतलब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, मुगल बादशाह सरेंडर कर रहा है, अवध का नवाब और बंगाल के नवाब अंग्रेजों के पैरों में पड़े हुए हैं, बंगाल पर पूरा कब्जा कर रहे हैं, मराठों का कहीं नामो निशान नहीं है। क्योंकि 3 साल पहले पानीपत से इतनी बुरी तरीके से मराठे डिफीट खा गए थे कि अब वो चुपचाप बैठे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। करेंगे जल्दी, वापस मराठे करने लगेंगे, लेकिन यहां तक तो नहीं कर पा रहे थे। 64 तक तो कुछ ही नहीं कर पा रहे थे। देखिए आप, 5 युद्ध, 7 साल, भारत का भाग्य पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा था। चलिए अगला पेशवा पढ़ते हैं अपना।